अगर आप 3 दिन तक कुछ ना खाए तो क्या होगा? हम सबको ये सिखाया गया है कि अपने बॉडी को नरिश करके ही हील करना चाहिए, राइट? लेकिन 1 मिनट रुको, मैं आपका पूरा सोचने का तरीका बदलने वाला हूँ। बस ध्यान से सुनो। हर क्रोनिक डिजीज, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज हो या ओबेसिटी, सबके पीछे एक ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंटरेस्टिंग बात यह है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस तब नहीं होता जब आप नहीं खाते, बल्कि तब होता है जब आप ज्यादा बार खाते हो। जब हम बार बार खाते हैं तो इंसुलिन लेवल बढ़ता रहता है और हाई इंसुलिन आपके सेल्स को फ्यूल एब्जॉर्ब करने से रोक देता है। रिजल्ट, बॉडी के अंदर एक एनर्जी ब्लॉक क्रिएट होता है और हम थके, ओबीज और अनहेल्दी फील करते हैं। हर वो इंसान जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, उसने कई डाइट्स ट्राई की होती है और सबसे खतरनाक डाइट्स वो होती हैं जिसमें आपको बोला जाता है दिन में 5 से 6 छोटी मील्स लो या मील से पहले स्नैक ले लो ताकि ज्यादा ना खाओ। ये एक गलत सोच है कि ज्यादा कैलोरीज इक्वल वेट गेन। असली प्रॉब्लम है ज्यादा मील फ्रीक्वेंसी, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है और उससे होती है क्रोनिक डिजीज और वेट गेन। जब हम बार बार खाना बंद करते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करते हैं, तब बॉडी के अंदर अमेजिंग चेंजेस होने लगते हैं। अगर आप अभी कुछ खाते हो तो इंसुलिन लेवल बढ़ेगा और जब तक इंसुलिन हाई रहेगा, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव प्रोसेसेस ब्लॉक हो जाते हैं। मान लीजिए आप 18 घंटे फास्ट करते हो और सिर्फ 6 घंटे का ईटिंग विंडो रखते हो, जैसे 12 नून से 6 PM तक, तो 18 घंटे का फास्टिंग पीरियड हो गया और 6 घंटे का ईटिंग विंडो। अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हो तो आपका बेली फैट कम होने लगेगा, आप मेंटली ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक फील करोगे, आपका मूड इंप्रूव होगा और बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तब आप अपने लिवर में स्टोर्ड शुगर को पूरी तरह यूज नहीं करते। ये तभी होता है जब आप थोड़ा लंबा फास्ट यानी प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करते हो। मान लो आप 24 घंटे एक दिन से लेकर 48 घंटे 2 दिन तक फास्ट कर रहे हो, तो इस स्टेज पर बॉडी के अंदर कुछ पावरफुल चेंजेस होने लगते हैं। जो बेनिफिट्स मैंने पहले बताए थे वो अब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सबसे पहला काम जो होगा वो है आपका लिवर अपना ग्लाइकोजन स्टोर्ड शुगर खत्म करना स्टार्ट करेगा। लिवर एक स्पॉन्ज की तरह होता है, जैसे स्पॉन्ज पानी होल्ड करता है वैसे लिवर शुगर के साथ पानी होल्ड करता है। तो जब आप फास्ट करते हो वो शुगर और पानी दोनों रिलीज होता है, इस वजह से आपका वेट कम दिखाई देता है। लेकिन यह पहले वाटर लॉस होता है, फैट लॉस नहीं। जब पानी निकल जाता है तो वेट थोड़ा प्लेटो कर जाता है। इसका मतलब फास्टिंग काम नहीं कर रही ऐसा नहीं है, बल्कि अब बॉडी फैट बर्निंग फेज में एंटर कर चुकी होती है। 1 से 2 दिन के प्रोलॉन्ग्ड फास्ट में आपकी बॉडी अपनी एनर्जी का 87% कीटोन्स से लेना स्टार्ट कर देता है। ये कीटोन्स फैट से बनते हैं, इसलिए आपकी बॉडी अब फैट जलाने लगती है। और इंटरेस्टिंग बात, जब आप फास्ट करते हो तो आप अपने गट माइक्रोब्स को फीड नहीं कर रहे होते, लेकिन वो फिर भी थ्राइव करते हैं। हेल्दी बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग बनते हैं। फास्टिंग के टाइम पर आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। कई स्टडीज के हिसाब से फास्टिंग से HGH 2000% तक बढ़ सकता है। इसका मतलब आपका मसल लॉस नहीं होता, बल्कि मसल ग्रोथ सपोर्ट होती है। फैट बर्निंग ड्रामेटिकली इंक्रीज होती है। बॉडी रिकवरी और रिपेयर प्रोसेस फास्ट होती है। फास्टिंग के दौरान कीटोन्स आपके ब्रेन न्यूरॉन्स को फ्यूल देते हैं, इससे फोकस, मेमोरी और क्लैरिटी बढ़ जाती है। फिर होता है सबसे पावरफुल प्रोसेस, ऑटोफेजी। ये एक तरह का सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है, जहां बॉडी अपने पुराने डैमेज्ड सेल्स को तोड़कर नए हेल्दी सेल्स बनाती है। जैसे एक सेल्फ क्लीनिंग ओवन अपना कचरा जला देता है, वैसे ही बॉडी अपने अंदर की जंक सेल्स को तोड़ के उनसे नई एनर्जी और टिश्यूज बनाती है। ऑटोफेजी सिर्फ तभी एक्टिवेट होती है जब आप नहीं खा रहे होते। ना खाना यानी फास्टिंग ही उसे ऑन करता है। चाहे आप सप्लीमेंट ले लो, ऑटोफेजी उतनी एक्टिवेट नहीं होती, सिर्फ फास्टिंग से ही होती है। प्रोलॉन्ग फास्टिंग से ब्रेन में न्यू न्यूरॉन्स, नए ब्रेन सेल्स बनते हैं और पुराने डैमेज्ड सेल्स रिमूव होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से ये प्रोसेस थोड़ा होता है, लेकिन प्रोलॉन्ग फास्टिंग में ये प्रोसेस बहुत डीप लेवल तक चला जाता है। इंसुलिन का काम होता है ऑटोफेजी और फैट बर्निंग को बंद कर देना। जब इंसुलिन हाई होता है, बॉडी फैट बर्न नहीं करती, नए ब्रेन सेल्स नहीं बनाती। जब आप 72 घंटे 3 दिन का फास्ट करते हो तो ऑटोफेजी इतनी एक्टिवेट हो जाती है कि बॉडी अंदर के पैथोजन, वायरसेस,
टॉक्सिन्स और डैमेज्ड सेल को भी क्लीन करने लगती है। ये प्रोसेस इंट्रासेल्यूलर पैथोजेंस तक पहुंचता है, जैसे वायरसेस, एप्स्टाइन बार वायरस, हर्पिस वायरस। आपकी बॉडी लिटरली अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने लगती है। क्या आप जानते हो कि कोई भी दवाई या सप्लीमेंट ऐसे वायरसेस को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती जो बॉडी में छुपकर बैठे होते हैं, लेटेंट वायरसेस। उनसे छुटकारा पाने का एक ही नेचुरल तरीका है प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। जब आप 3 दिन 72 आवर्स का फास्ट करते हो, तब आपकी बॉडी एक डीप हीलिंग मोड में चली जाती है। ये फास्टिंग आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, वही इम्यून सिस्टम जो आपको कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीजेस और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से बचाता है। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि हेल्दी रहने के लिए बॉडी को हमेशा नरिश करो, लेकिन सच ये है कभी कभी ना खाना ही सबसे बड़ी हीलिंग होती है। जब आप इतना लंबा फास्ट करते हो तो बॉडी अपनी पूरी डिफेंस आर्मी एक्टिवेट कर देती है। आपका इम्यून सिस्टम पुराने डैमेज्ड सेल्स को हटाकर नए इम्यून सेल्स बनाता है। ये एक तरह का इम्यून रीसेट होता है। फास्टिंग के दौरान बॉडी स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करती है। ये वही सेल्स होते हैं जो नए टिश्यूज और ऑर्गन्स रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आजकल लोग स्टेम सेल थेरेपी करवाने के लिए 4,405,000 रुपीज तक खर्च करते हैं। आप फ्री में नेचुरल स्टेम सेल थेरेपी कर सकते हो, बस 3 दिन तक ना खाकर। जब आप वाटर फास्ट कर रहे हो, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, तो याद रखो आपको कुछ भी खाना नहीं है, सिर्फ पानी पीना है। फास्टिंग ब्रेक तब होती है जब आप कुछ कैलोरीज कंज्यूम करते हो, इसलिए बोन ब्रोथ या कोई भी कैलोरी कंटेनिंग ड्रिंक अवॉइड करो। लेकिन ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी विदाउट शुगर ले सकते हो, क्योंकि इनमें कैलोरीज नेग्लिजिबल होती हैं और ये फास्टिंग को ब्रेक नहीं करती। प्रॉब्लम तब होती है जब आप इनमें चीनी, दूध या फ्लेवर ऐड कर देते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग या प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करते हो तो बॉडी में सोडियम, नमक की कमी हो सकती है। अगर आपको थकान, चक्कर या कमजोरी लग रही हो तो ये साइन है कि आपके बॉडी में सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स कम है। इसलिए अपने पानी में थोड़ा सी सॉल्ट मिलाओ, लगभग 1 टीस्पून पर डे। तो दिन में थोड़ा थोड़ा करके लो। साथ ही पोटेशियम और मैग्नीशियम लेना भी जरूरी है, क्योंकि अगर फास्टिंग से पहले ही बॉडी में इनकी कमी है तो प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग में ये कमी और बढ़ जाती है। आप चाहे तो इलेक्ट्रोलाइट पाउडर या नेचुरल सोर्सेज जैसे कोकोनट वाटर, लीफी ग्रीन्स का यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल स्टेप की, फास्ट कैसे तोड़ना है। रीफीडिंग प्रोसेस। फास्ट तोड़ते वक्त गलती कर दी तो सारा बेनिफिट वेस्ट हो जाता है। मैंने खुद एक बार 3 डे फास्ट के बाद ज्यादा खाना खा लिया और मुझे बहुत बुरा फील हुआ, नोशिया, वीकनेस और ब्लोटिंग तक। इसलिए ध्यान रखो। स्टेप 1, फास्ट के बाद पहला मील लाइट रखो, जैसे बोन ब्रोथ अगर आप नॉन वेज हो। स्टेप 2, कुछ देर बाद स्टीम्ड वेजिटेबल्स लो। स्टेप 3, थोड़ी देर बाद एक बॉइल्ड या सॉफ्ट कुक्ड एग ले सकते हो अगर आप खाते हो। स्टेप 4, 3 से 4 घंटे बाद एक थोड़ा बिगर मील लो और नेक्स्ट डे से नॉर्मल डाइट पर वापस जाओ। फास्ट के बाद तुरंत कार्बोहाइड्रेट, राइस, ब्रेड, स्वीट एक्सेट्रा लेना आपके इंसुलिन को स्पाइक करता है और गट सिस्टम को शॉक देता है। ये फास्टिंग के पूरे बेनिफिट्स को रिवर्स कर देता है। इसलिए स्लो और माइंडफुल ईटिंग से फास्ट तोड़ना ही सबसे सेफ और इफेक्टिव होता है। अगर आप प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग को सेफ और इफेक्टिव तरीके से करना चाहते हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखो, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है हाउ टू डू एक्सटेंडेड फास्टिंग करेक्टली विदाउट हर्टिंग योर मेटाबॉलिज्म।